जयपुर चार दीवारी में मजार की छत को लेकर विवाद हुआ था। दो विधायक आमने सामने आए थे। विधायक अमीन कागजी से हमने बात की थी। अमीन कागजी ने क्या कुछ कहा ये आप तक पहुंचाया था। और आज मेरे साथ है हवा महल विधायक बाल मुकुंद साहब। अमीन कागजी ने सवाल उठाया है कि कौन है हवा महल विधायक, क्या ठेका ले रखा है पूरे राजस्थान का, डॉन है? ये अपशब्द बोलना या उनकी मानसिकता इस प्रकार की, ये कांग्रेस का चाल चलन दर्शाता है, ये उनका लालन पालन दर्शाता है। हम तो सिर्फ खाली सरकारी अधिकारियों को बुलाकर ये कहे थे कि ये बिल्डिंग भवन जो बन रहा है, जो मजार मकबरा बन रहा है, अगर ये सही है, नियम कायदे से है तो बनने दीजिए। अगर ये नियम विरुद्ध है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है तो इसे रोक दीजिए। अधिकारियों ने मौके पर पूरी जांच की, पता चला गलत बन रही है। गलत बनने के साथ अधिकारियों ने रोक लगा दी और उस पर जांच शुरू हो गई। अगर अमीन कागजी सही है तो धमकियां नहीं दें, न तो जान से मारने की धमकी दें, न किशन पोल में घुस जाएंगे तो हम ये कर देंगे, ऐसी बात बोले। आप तो सिर्फ ये बोलें कि वो सही है, जमीन आपने अलॉट करा ली है, खरीद ली है और परकोटे को तोड़ने की परमिशन कोर्ट से ले ली है और वहां पर 2-4-5 मंजिल का 400 गज का मकबरा बनाकर कब्जा करने की जो चेष्टा आपने की है वो सही है तो फिर आप बनाइए, और कानून वो गलत है तो रोका जाएगा। पर वो ये कह रहे हैं साहब कि जब वो मंदिरों के लिए 18 करोड़ रुपए लगा देते हैं, जब बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किताब छपा रखी है साहब अगले। मैं कह रहा हूँ लाके दीजिए। वो बीजेपी काल में देवस्थान विभाग के द्वारा जो काम सैंक्शन थे उन कामों का डाटा लेके आ गए। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी कहीं लगाया है, 1 रुपया भी मंदिरों में कहीं खर्च किया है तो वो बता दीजिए, नहीं तो 2-5 दिन बाद मैं पूरा लाके खाका आपके सामने रख दूंगा। आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप राजस्थान और जयपुर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगा पर जयपुर का सौहार्द नहीं बिगड़ने दूंगा। इस प्रकार की धमकियां देकर, जान से मारने की धमकियां देकर, बाल नोच लेंगे इस प्रकार की धमकियां देकर आप सौहार्द चाहते हैं? हम तो 5 ही लोग थे, अब 500 से 1000 लोग आए थे, वो वीडियो बता रहा है। अब 500 से 1000 लोग आकर इतनी अपशब्द और गाली गलौज कर रहे थे, हम चुपचाप खड़े थे काफी दूर और अधिकारियों को कहा था कि आप जांच कर लो, हम तो यहाँ खड़े हैं। आपको भय था और आप माहौल खराब करना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग सौहार्द प्रेम चाहते हैं। और मेरे विधानसभा में आकर मेरे कार्यालय पे देख लें, जितने हिंदू आते हैं उतने मुस्लिम भी आते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हिंदू और मुस्लिम न करते हुए सामने वाले का दुख दर्द क्या है प्रायोरिटी पे उसके लिए काम करता हूँ। साहब एक सवाल और है, बस इतना सा बता दो। एक वीडियो आपका वायरल हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हो जान से मारने की धमकी दी जा रही है और एक तरफ आप रफीक खान के साथ में, आपने अमीन कागजी के साथ रफीक खान का भी नाम लिया था जान से मारने की धमकी में, दूसरी तरफ आपकी रफीक खान के साथ में हंस बोल के बातचीत हो रही है, विषय निकाला जा रहा है, मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चाएं चल रही है। उस वीडियो को कैसे देखें? देखिए ऐसा है, मैं विधानसभा से जब बाहर आ रहा था, मेरा तो स्वरूप और स्वभाव यह नहीं कि किसी से मैं अपशब्द बोलूं, लड़ाई झगड़ा करूं, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं इन लोगों के, जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अमीन कागजी और उनके कार्यकर्ता, और ये दोनों मिलकर कमिश्नर साहब के कहाँ जा रहे हैं, हम तो, मेरे को धमकी आने के बाद भी 2 दिन बाद मैंने रिपोर्ट दी है। वो भी मेरे को लीगल एडवाइजर ने कहा कि रिपोर्ट देना आवश्यक है, कल को कोई दुर्घटना घट जाए गलत होगा। लेकिन ये लोग सरेआम लाइव अनगिनत अपशब्द बोलकर गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ नुकसान हो जाएगा। तो यानी तुम लोग चाहते हो, षड्यंत्र रच रहे हो, मरवाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन लाखों बाल मुकुंदाचार्य बनकर और सनातन की आवाज के लिए बोलते रहेंगे, परकोटे को, शहर को बचाने के लिए बोलते रहेंगे, और जो अशांत क्षेत्रों का कानून आ रहा है जिसको आप रोकना चाह रहे हो वो कानून लाके रहेंगे। पर साहब आपको धमकी दे रहे हैं तो आप संबंध क्यों रखना चाह रहे हो? हंस बोल के आप क्यों संबंध बनाना चाहते हो? संबंध कौन से, हमने कौन से उनसे रिश्तेदारी बनानी है? विधानसभा की सीढ़ी पर खड़े हो रहे हैं और कोई चर्चा कर रहे हैं, मैं भी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ और वो भी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और टोडासारा जी कोई बात कर रहे हैं, उस बीच में वो मुझसे कोई बात कर रहे हैं, वो विषय था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कोई हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और देखिए बात रही बात राजनीति की, राजनीति में उनकी सोच और समझ और कार्य अलग है और मेरी सोच समझ कार्य अलग है, वो हमेशा विरोधाभास रहेगा। जाति दुश्मनी हमारी कुछ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो विधायक जी, आप कह रहे हो जाति दुश्मनी नहीं है, पर वो तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में चलत नहीं है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, इस तरीके तक की भाषा का ये बेकार की बातें हैं। सरकार हमारी है और हमारी चलती है, हमारी ही चलती है। चलिए साहब, ये आप सुन रहे थे हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य को, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। अमीन कागजी ने जो जो बातें कही उन सब पे हमने सवाल किए और बाल मुकुंदाचार्य ने वो सारे सवालों के जवाब दिए। और अमीन कागजी का एक दावा, जिसमें अमीन कागजी ने कहा है कि 18 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए लगाए हैं, वो यहाँ पे सिरे से खारिज कर दिया है हवा महल विधायक ने। हवा महल विधायक ने कहा है
कि 1 रुपया नहीं लगाया गया उनके द्वारा मंदिरों के लिए, या तो वो किसका पैसा था साहब? बीजेपी सरकार का पैसा था मंदिरों का, जिसको वो श्रेय लेना चाह रहे हैं। कांग्रेस काल में मंदिरों पे कोई पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया हो देवस्थान विभाग के अलावा, तो उसका डाटा पेश करिए, पत्रकारों को दीजिए। लीजिए साहब कि अगर पैसा लगाया हो तो उसका डेटा पेश करें, पत्रकारों को दें, नहीं तो डाटा खुद हवामहल विधायक उसको सार्वजनिक करेंगे। ये लड़ाई जो है थमने वाली नहीं है। हवामहल विधायक ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। जो वीडियो वायरल किया गया हवामहल विधायक का कांग्रेस के विधायकों के साथ बातचीत का, उस पर भी विधायक ने खुल के अपना पक्ष रखा है और स्पष्ट कर दिया है अमीन कागजी को कि सरकार हमारी है और सरकार में हमारी खूब चल भी रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।